हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम मंथ्स इन अ ईयर यानी कि एक ईयर में कौन कौन से मंथ्स होते हैं उनकी स्पेलिंग और उन मंथ्स को लर्न करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखने के बाद आपको सारे मंथ्स के विथ स्पेलिंग नाम याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक ईयर में टोटल 12 यानी कि 12 मंथ्स होते हैं। और मंथ्स जो शुरू होते हैं यानी कि ईयर जो शुरू होता है वो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में एंड होता है। और सबसे छोटा जो मंथ होता है वो होता है फेब्रुवरी। चलिए अब आगे शुरू करते हैं स्पेलिंग्स। पहला मंथ है JANUARY, जनवरी। ठीक, पहला मंथ क्या है? जनवरी। जनवरी के बाद FEBRUARY, फेब्रुवरी। जनवरी के बाद सेकेंड मंथ है फेब्रुवरी। यही सबसे छोटा मंथ होता है। ये कभी कभी 28 डेज़ का ही होता है, कभी कभी मीन्स ये 4 ईयर्स में 3 ईयर्स 28 डेज़ का होता है और अपने 4th ईयर में 29 डेज़ का होता है। ठीक, जनवरी फेब्रुवरी। अब आ गया मार्च। MARCH, मार्च। APRIL, अप्रैल। MAY, मई। लास्ट में मैं आपको सभी मंथ्स में कितने डेज होते हैं वो काउंट करना का इजी ट्रिक बताऊंगा। पहले आपको पूरी स्पेलिंग बता दूं तब। मई, अप्रैल के बाद मई। मई के बाद JUNE, जून। JULY, जुलाई। जुलाई के बाद AUGUS, सॉरी, अगस्त। अगस्त के बाद SEPTEMBER, सितंबर। सितंबर, सॉरी यही नहीं रहेगा, SEPTEMBER, सितंबर। सितंबर के बाद आ जाएगा अक्टूबर। OCTOBER, अक्टूबर। ओके, अक्टूबर के बाद NOVEMBER, नवंबर। नवंबर के बाद लास्ट मंथ है DECEMBER, दिसंबर। एक बार रिपीट कर लेते हैं। JANUARY, जनवरी। FEBRUARY, फेब्रुवरी। MARCH, मार्च। APRIL, अप्रैल। MAY, मई। JUNE, जून। JULY, जुलाई। AUGUST, अगस्त। SEPTEMBER, सितंबर। OCTOBER, अक्टूबर। NOVEMBER, नवंबर। DECEMBER, दिसंबर। अब मैं आपको बता दूं डेज़ कैसे काउंट करते हैं, याद करने का इजी ट्रिक। देखिए, डेज़ काउंट करने की ये ट्रिक है। सबसे पहले तो फरवरी जान लीजिए कि जो ईयर 4 से डिवाइड होगा उसमें फरवरी 29 की होगी, नहीं फरवरी 28 की होती है। अब चलिए इस पे जो डेज़ आएंगे, इस पे जो मंथ्स आएंगे हाइट पे वो होंगे 31 के, और जो लोज पे आएंगे वो होंगे 30 के। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। तो पहले जनवरी यहाँ पे हाइट पे आई ना, तो अब यहाँ पे जनवरी हो गई 31 डेज़ की। ओके, अब जनवरी के बाद आ गया फेब्रुवरी। फेब्रुवरी लो पे आया तो ये कितना हो जाएगा? फेब्रुवरी वैसे ही 28 या 29 डेज़ का होता है। ओके, अब उसके बाद फेब्रुवरी के बाद आ गया मार्च। मार्च हाइट पे है तो 31 डेज़। मार्च के बाद आ गया अप्रैल। अप्रैल किस पे है? लो पे है तो ये हो जाएगा 30 डेज़। और अप्रैल के बाद आ जाएगा
मई किस पे है, हाइट पे है, तो ये हो जाएगा मई हो जाएगा 31 डेज़। और यहाँ मई था, मई के बाद आ जाएगा जून, जून लोज पे है तो कितना हो जाएगा 30 डेज़, जून यहाँ था। उसके बाद आ जाएगा जुलाई, जुलाई हाई पे है तो कितना हो जाएगा 31 डेज़ का, ठीक। जुलाई हाइट पे। अब यहीं से ध्यान देना है, जहाँ पे हमने जुलाई काउंट किया, यानी कि हम यहाँ से शुरू करके जब यहाँ पहुँचे हैं तो जहाँ पे हमने जुलाई काउंट किया है उसी पे हमें क्या करना है, अगस्त काउंट करना है। यानी कि जुलाई अगस्त लास्ट में जब पहुँचते हैं तो उसको फिर से काउंट करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगस्त भी यहीं पे होगा तो अगस्त हाइट पे होगा, तो अगस्त क्या हो जाएगा 31 डेज़ का। अगस्त हो गया 31 डेज़ का। अब यहाँ से हमें रिटर्न लौटना है। हाइट के बाद लोज आ गया, यानी कि सितंबर आ गया लो पे, तो ये कितना हो गया 30 डेज़ का। और सितंबर यहाँ लोज पे था, उसके बाद आ गया अक्टूबर, अक्टूबर हो गया हाइट पे, तो अक्टूबर हो जाएगा 31 डेज़ का। अब अक्टूबर कहाँ पे था, हाइट पे था। अक्टूबर के बाद आ जाएगा नवंबर, नवंबर कहाँ पे है, लोज पे है, तो नवंबर पे कितने दिन हो जाएंगे 30 डेज़। नवंबर लोज पे, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर हाइट पे, तो इस पर फिर से कितने हो जाएंगे 31 डेज़। ओके, 31 डेज़, ठीक। इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही काउंट करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ लेके। गुड बाय एंड टेक केयर।